बेटा हमारे पास क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 के ऑलरेडी पहले क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट्स जो हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, तो इसके अंदर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर जो है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में देना है। बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था जब माइनस आ जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या चीज है जिसको आपने अपने माइंड में रखना है कि जब ब्रैकेट खत्म करनी है तो अंदर सबके साइन चेंज कर देने हैं। तो हम इसी को स्टार्ट लेते हैं। 11 प्लस 9 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। ये माइनस है, 9 के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, साइन नहीं है तो प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 9। इसी तरीके से ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस का 7 आयोटा। 11 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 9 प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास 16 आयोटा आ जाएगा। बस इतना इसको हमने सॉल्व करना था और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। फिफ्थ पार्ट है, हम पहले 4 पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं। जो फिफ्थ पार्ट है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने के लिहाज से, क्योंकि पहले जो 4 पॉइंट्स हमने किए हैं उसके अंदर ये था कि आपका जो क्वेश्चंस होता था उनके दरमियान में प्लस या माइनस होता था, हम ब्रैकेट को ख़त्म करके उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, हमारे पास आंसर आ जाता था। लेकिन अब बड़ा मसला ये है कि इन दोनों के दरमियान कोई भी साइन नहीं है। जब दो चीजें आपस में लिखी गई हों उनके दरमियान में कोई साइन ना हो तो मीन्स वो मल्टीप्लाइड हो रही होती हैं। तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो हमने 3 को भी पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइड करना है, 4 को भी पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइड करना है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे 3 प्लस का 4 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 2 माइनस का 3 आयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये करना है कि इस 3 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइड कर देना है, यानी कि हम लिख देंगे 3 इंटू 2 माइनस का 3 आयोटा, फिर प्लस ये 4 आयोटा है इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे, 4 आयोटा इंटू 2 माइनस का 3 आयोटा। अब बेटा देखें हमने क्या करना है, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करना है, 3 2s आर हमारे पास आ जाता होता है 6। इसी तरीके से 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3 3s आर 9 और ये 7 आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4 2s आर 8 आयोटा। इसी तरीके से 4 को 3 के साथ 4 3s आर 12। अब ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा है तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। देन उसके बाद ये 6 है तो 6 वैसे का वैसे, माइनस 9 प्लस 8, यानी कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ है तो साइन माइनस का आ जाएगा। 9 माइनस 8 करेंगे तो 1, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 आयोटा होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप कैलकुलेटर के ऊपर जाकर लिखें माइनस 9 प्लस 8, तो माइनस 9 प्लस 8 करेंगे तो माइनस का 1 और ये आयोटा दोनों के साथ था तो इस वजह से ये भी आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे माइनस का 12 इंटू -1। अब यहाँ पर एक इशू आ सकता है कि सर ये -1 कैसे आया। बेटा आपको बार बार मैं बता चुका हूं कि ये जो आयोटा स्क्वायर होता है ये -1 के इक्वल होता है, तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। देन 6 माइनस का आयोटा, माइनस और माइनस हमारे पास आ जाएगा +12। 6 प्लस 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस का आयोटा। देखिए हमारे पास ये ए आयोटा बी की फॉर्म में आंसर आ गया है, यानी कि एक के साथ रियल नंबर है दूसरे के साथ इमेजिनरी नंबर है, तो यही चीज हमने फाइंड आउट करनी थी, तो ये आपका इसका फाइनल आंसर है।